दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई से हैरानी भरी खबर है क्योंकि अचानक रात में वरुण धवन की तबीयत खराब हो गई। वरुण धवन की तबीयत बिगड़ गई और खबर तो यहाँ तक है दोस्तों कि वरुण को घबराहट में अटैक तक आ गया, जिसके बाद तुरंत ही वरुण धवन को अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। रातों रात वरुण को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद पूरे धवन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट। आप भी वरुण की सेहत को लेकर कमेंट जरूर करें और दुआ जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो वरुण धवन अस्पताल में है दोस्तों। जी हाँ, वरुण धवन की तबीयत खराब होने के बाद वरुण धवन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरुण का लेटेस्ट अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए और समझिए कि आखिर हुआ क्यों और कैसे ये सब कुछ। तो मंगलवार को वरुण धवन एक एड की शूटिंग कर रहे थे और वहीं सेट पर उनके साथ उनके ड्राइवर मनोज भी मौजूद थे और सेट पर ही धवन के ड्राइवर मनोज को सीने में दर्द हुआ। वरुण मनोज को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक मनोज ने दुनिया छोड़ दी थी। हार्ट अटैक से मनोज की मौत हो चुकी थी। अब खबर है कि मनोज ने वरुण धवन के सामने ही दम तोड़ा, जिसके बाद से वरुण बेहद ज्यादा परेशान डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। वो बार बार मनोज से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। बुधवार को मनोज का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें वरुण के साथ ही उनके भाई रोहित धवन भी मौजूद थे और मनोज के परिवार के साथ दोनों भाई इस मुश्किल घड़ी में खड़े रहे। मनोज के बेटे को अपने साथ ही रखा और अब खबर है कि वरुण धवन की भी हालत ठीक नहीं है। वो लगातार परेशान हो रहे थे, उन्हें घबराहट हो रही थी। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि बुधवार की रात को जब वरुण धवन घर पहुंचे तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। मनोज पिछले 26 सालों से वरुण धवन के ड्राइवर थे और वरुण के साथ मनोज की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और इसी को याद करके वरुण धवन परेशान थे। खबर है कि वरुण धवन को रात में एंजाइटी की दिक्कत होने लगी, एंजाइटी की परेशानी होने लगी और घबराहट होने लगी। पहले तो वरुण धवन को घर में ही आराम करने के लिए कहा गया, सोने के लिए कहा गया और रात में ही डॉक्टर से भी बात की गई, लेकिन वरुण धवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत यह थी कि घबराहट में वरुण को एंजाइटी अटैक तक आने की खबर है। जी हाँ, वरुण धवन को घबराहट की वजह से एंजाइटी अटैक तक आने लगा। वरुण की हालत अचानक बिगड़ने लगी। तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया गया और डॉक्टर की सलाह के बाद तुरंत ही रोहित धवन वरुण के घर पहुंचे। रोहित धवन वरुण के पास में ही रहते हैं, लेकिन उनका घर अलग है। तुरंत ही वरुण धवन के भाई रोहित धवन वहां पहुंचे और वरुण धवन को लेकर अस्पताल पहुंचे। जी हाँ, रात के 2:30 बजे खबर है कि वरुण धवन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। इस दौरान रोहित धवन हर वक्त वरुण के साथ ही मौजूद थे, हर वक्त बार बार उनके साथ ही खड़े थे। और खबर ये भी है कि इससे पहले दिन में डेविड धवन, जो कि वरुण धवन के पिता हैं, उन्होंने वरुण को कंसोल किया था, समझाया था, लेकिन वरुण का मनोज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था और इसी वजह से वरुण धवन बेहद ज्यादा परेशान हैं, इमोशनल हो रहे हैं और लगातार इसी वजह से वो घबराहट में परेशान हो रहे हैं। उन्हें एंग्जाइटी की शिकायत बताई जा रही है। अब अस्पताल लाकर वरुण धवन को इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद वरुण को नींद आ गई, लेकिन सुबह भी उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था और हो सकता है कि अभी कुछ और दिन वरुण धवन को अस्पताल में ही रखा जाए। वरुण धवन को ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लगाने, ज्यादा नहीं सोचने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है। अब हालात ये हैं कि वरुण धवन को अस्पताल पहुंचाने के बाद उनका पूरा परिवार भी अस्पताल में ही मौजूद है। वरुण की पत्नी, माँ, सब लोग अस्पताल में ही मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि सभी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सभी का पहले से ही मनोज के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट था और अचानक मनोज के चले जाने के बाद वरुण की तबीयत ऐसी बिगड़ गई जिससे घर वाले और ज्यादा परेशान हो गए। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वरुण की तबीयत में अब सुधार है और ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 1 से 2 दिन वरुण धवन को और अस्पताल में लग सकते हैं। 1 से 2 दिन और उन्हें परेशानी हो सकती है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वरुण धवन जल्दी ठीक हो जाएंगे। वरुण का अपने ड्राइवर के लिए ये प्रेम और स्नेह वाकई दिल छू लेने वाला है। दोस्तों, आपका वरुण धवन को लेकर क्या कहना है और उनकी हालत को लेकर क्या कहना है, कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है। लता मंगेशकर को लेकर खबर है। अचानक सुबह सुबह उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। पहले से ही उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन सुबह सुबह और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। आईसीयू से सीसीयू में ट्रांसफर किया गया और हालत यह है कि अब उनसे मिलने से, बात करने से पूरी तरह से रोक पाबंदी लगा दी गई है और खबरें तो यहाँ तक हैं कि लता मंगेशकर बिल्कुल आखिरी वक्त में है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट,
डॉक्टर्स ने कितने घंटे का दिया है समय, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके लता जी के लिए दुआ जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का कई दिनों से इलाज चल रहा है। कोविड के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था और उसके तुरंत ही बाद उन्हें निमोनिया भी हो गया। हालात बिगड़ने लगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि उनकी हालत अब ठीक हो रही है, वो रिकवर कर रही हैं। लेकिन सोमवार की सुबह सुबह अचानक लता मंगेशकर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जी हाँ, तबीयत बिगड़ क्या गई और ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और सुबह सुबह उन्हें अचानक सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत पूरी तरह से क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि आईसीयू से सीसीयू में तभी शिफ्ट किया जाता है जब हालात बिगड़ जाएं, बेकाबू होने की तरफ हों, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर अपडेट भी दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि लता मंगेशकर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि डॉक्टर ने साफ साफ तो बयान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि पहले से और ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें दुआओं की जरूरत है। बताया जा रहा है कि आईसीयू में उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी और अब तो और ज्यादा बिगड़ी है और डॉक्टर्स ने 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें रखा है। 24 घंटे तक उन्हें गहन जांच में गहन पूरी प्रतीक्षा में रखा जाएगा और इस दौरान उनकी पूरी हेल्थ पर नजर रखी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में उनकी हालत का पूरा पता चल जाएगा और इस बारे में बहुत कुछ बुरा सुनने को भी मिल सकता है। जी हाँ, हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लता जी के घर के करीबी लोगों का कहना है कि अब हालात ठीक होने वाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि अब तो डॉक्टर्स ने किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी लता मंगेशकर से मिल नहीं पाएगा, सभी के मिलने पर रोक है। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। उनके वार्ड में आईसीयू में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यानी कि साफ है कि हालात ऐसे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस कंडीशन में परिवार को मिलने देना डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं। हालांकि अस्पताल के कुछ सूत्रों का कहना है कि लता मंगेशकर की सांसों को अब सिर्फ मशीनों के जरिए चलाया जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि मशीनों के जरिए फिलहाल सांसें चलाई जा रही हैं और मशीनें हटा दी गई तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी बुरे हो सकते हैं, और इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त उन्हें लेकर घोषणा की जा सकती है, ऐलान किया जा सकता है। और इसीलिए तैयारी के वक्त के लिए 24 घंटे लिए गए हैं और इस 24 घंटे में अगर कोई चमत्कार होता है तो लता मंगेशकर एक बार फिर से वापस से बेहतर होकर सामने आ सकेंगी। तो अब कुल मिलाकर दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है और देखना होगा कि दुआएं क्या रंग लाती हैं। हम भी दिल से लता दीदी के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए दिल से दुआ करें। गेट वेल सून लता दीदी।